जीवन में चार व्यक्ति सच्चे पथ प्रदर्शक होते हैं। माता, पिता, गुरु और देवता। इन चारों में माता का स्थान सदैव सर्वोपरि है, क्योंकि शिशु के जन्म के समय उस माता को प्राण त्यागने का स्मरण भी आ जाए तो वह शिशु की सुरक्षा की कामना करती है, क्योंकि वह अपनी संतान को मृत्यु से बचा लेने की सामर्थ्य रखती है, क्योंकि उसमें किसी जीव को नया जीवन देने की शक्ति निहित है। माता जननी है, माता प्रकृति है, माता संसार है और माता ही ईश्वर है। माता आपको जन्म देती है, आपका पालन करती है, आपको प्रत्येक संकट से दूर रखती है और आपको सदैव उचित मार्ग पर जाने को प्रेरित करती है। जिस प्रकार धरती के गर्भ से किसी पादप की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार माता के गर्भ से आपकी उत्पत्ति हुई है। अगर किसी मनुष्य की माता जीवित नहीं है तो वह प्रकृति को अपनी माता मान ले, क्योंकि प्रत्येक जीव को जीवन देने वाली माता प्रकृति ही है। जन्म के उपरांत एक शिशु को वस्त्र, भोजन, आवास, शिक्षा तथा संस्कार उसके माता पिता से ही प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार माता आपको जीवन देती है, उसी प्रकार पिता आपको आदर्श देता है। पिता अपने समस्त परिवार के भरण पोषण हेतु परिश्रम ही नहीं करता, अपितु वह अपने परिवार को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से मजबूती प्रदान करता है, क्योंकि वह अपनी संतानों का सच्चा पथ प्रदर्शक होता है। इसलिए वह अपनी संतानों को एक सिद्धांतवादी, आज्ञाकारी, धर्मपरायण, कर्तव्यनिष्ठ और व्यवहार कुशल मनुष्य बनने हेतु प्रेरित करता है। एक कुशल पिता अपने पुत्र और पुत्रियों के उचित मार्गदर्शन को ही अपना एकमात्र उद्देश्य मानता है। अगर किसी मनुष्य के पिता जीवित नहीं हैं तो वह अपने ईश्वर को अपना पिता मान ले, क्योंकि जिस प्रकार वह ईश्वर समूचे ब्रह्मांड का पालन पोषण और समुचित संचालन व्यवस्थित रूप से कर रहा है, उसी प्रकार सृष्टि में उपस्थित असंख्य आत्माओं को वह ईश्वर अपना अंश मानता है। जिस प्रकार माता पिता का कार्य है अपने बच्चों का पालन पोषण करना, उन्हें अच्छे संस्कार देना, उसी प्रकार गुरु का कार्य है उन सभी बच्चों को बौद्धिक, आध्यात्मिक, व्यवहारिक, रचनात्मक अथवा सामाजिक शिक्षा प्रदान करना। एक आदर्श गुरु सदैव अपने शिष्यों को अज्ञानता के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाता है। गुरु केवल शिक्षक अथवा संत नहीं, अपितु उस प्रत्येक प्राणी को सरल मायनों में आप गुरु मान सकते हैं जिसने आपको जीवन में कुछ न कुछ सिखाया। पशु, पक्षी, पादप अथवा कीट भी किसी विशेष परिस्थिति में हमारे गुरु हो सकते हैं। निर्जीव वस्तु अथवा शक्तिशाली समय भी आपके गुरु हो सकते हैं। आप अपने संपूर्ण जीवन में जितने भी प्राणियों से मिलते हैं अथवा जिन्हें आप जानते हैं, उन सभी में कुछ ऐसी विधाएं हो सकती हैं जो आपके पास उपलब्ध नहीं। अगर आप उस विधा को सीखना चाहते हैं तो आपको उसे गुरु मानना चाहिए। अगर आप किसी को गुरु नहीं मानते तो सीखने का दृढ़ निश्चय करके आप स्वयं को अपना गुरु मान सकते हैं। स्वयं ही गुरु की भांति नियम बनाएं और स्वयं ही शिष्य की भांति ज्ञानार्जन करें। एक कुशल गुरु आपको विभिन्न विषयों का ज्ञान देता है और देवता देवत्व देते हैं। संसार में कई धर्म हैं और उन सभी धर्मों के अपने धर्म गुरु और अपने ईश्वरीय रूप होते हैं। कोई मूर्ति में, कोई शब्दों में, कोई चित्रों में तो कोई आकृतियों में अपने ईश्वरीय रूप के दर्शन पाते हैं। देवता का तात्पर्य किसी प्रतिमा अथवा रेखा चित्र से नहीं, अपितु संसार के प्रत्येक कण में विद्यमान उस ऊर्जा अथवा शक्ति से है जो समूचे संसार को चलायमान करती है। अगर यह आभास हो जाए कि देवत्व चारों ओर विराजमान है तो निश्चित ही सात्विकता की ओर अग्रसर होते हुए सतमार्ग पर चलने लगेंगे। आपका सच्चा पथ प्रदर्शक स्वयं आपका मस्तिष्क है, जिसे आपकी आत्मा अर्थात देव अंश नियंत्रित करता है। देव अंश को आस्था से जिस रूप में समझा जाए, वह उस रूप में आपका पथ प्रदर्शन करता है।
इस प्रकार माता पिता गुरु तथा देवता को सच्चा पथ प्रदर्शक माना जाता रहा है और भविष्य में भी माना जाता रहेगा। नमस्कार।